मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शशिन। मंगलमय मंगले करण, बीते राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई। अरिहंतादि महा, करि मंगल करे हो महान। ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल हम, प्रगटे मोक्ष पाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 210 और 211। विकल्प और निर्विकल्प की दशा का निरूपण। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी जीव विकल्पों के लिए अज्ञान बताता हुआ विकल्पों के जाल में ना फंसने के लिए कह रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि ये विकल्प क्या है। तो उसने जवाब दिया कि परद्रव्य को जानना सो विकल्प है। आई बात समझ में? स्वाद्रव्य को जानना निर्विकल्प है और परद्रव्य को जानना विकल्प है। तो टोडरमल जी ने उसके लिए जवाब दिया कि देखो, केवली भगवंत भी तो परद्रव्य को जानते हैं। तीन लोक के लोकालोक समस्त परद्रव्य उनके ज्ञान में झलकते हैं, तो उनके भी ज्ञान को विकल्प बोले? नहीं 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 नहीं, उनके ज्ञान को हम विकल्प नहीं बोलेंगे, वो निर्विकल्प ज्ञान है। तो मुझे बताओ कि उनका ज्ञान निर्विकल्प क्यों है और तुम्हारा ज्ञान विकल्प के साथ क्यों है? फिर वो जवाब देता है कि केवल वो अपने स्वाद्रव्य का चिंतन करते हैं इसलिए वो निर्विकल्प है, और छदमस्त जीव परद्रव्य के भी चिंतन में रहता है इसलिए उसका ज्ञान विकल्प रहता है। और मुझे भगवान बनना है, सविकल्प निर्विकल्प दशा में पहुंचना है, तो मुझे भी अरहंतों के समान विकल्प रहित ज्ञान करना है। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि स्वाद्रव्य तथा परद्रव्य का सामान्य रूप तो सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। क्या कहा? ज्ञान की जो कला है, उस ज्ञान की कला में दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत होते हुए भी दर्शन आभास रूप और ज्ञान विशेष रूप ज्ञान को होता है। मतलब एक ज्ञान की एक पर्याय कभी भी खाली नहीं रहती। आई बात समझ में? अब जब खाली नहीं रहती है और कोई ना कोई कार्य होता दिखता है, तो हमें ये दिखता है कि ये विकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है। लेकिन हम कार्य को करते 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 अपने अनुभव के कारण उस कार्य को इतने इजी तरीके से कर देते हैं कि हमें वो विकल्प दिखाई नहीं देते। कैसे? माताओं बहनों से रोटी बनाने के लिए बोले तो कोई विकल्प नहीं आता, और उनसे अगर कोई भी साउथ इंडियन या किसी भी अन्य स्टेट की कोई डिश बनाने के लिए बोले तो उसमें विकल्प जाल लगता है। आखिर क्या है? भोजन ही तो है। जैसे रोटी बनाते हो निर्विकल्प रूप से, वैसे ही अन्य पदार्थ भी बनाओ ना। बोले नहीं 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 नहीं, वहां पर हमारे लिए ज्ञान लगाना पड़ता है और यहां पर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, रोटी बनाने में ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती? आप तो जैसे भी आंखें बंद करके भी गोल बन जाती है रोटी, तो बिना ज्ञान के कैसे बन जाती है? अरे भाई, ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान वो विकल्प निर्विकल्प की दशा पे पहुंच चुका है। आई बात समझ में?
विकल्प तो है, रोटी गोल बननी चाहिए, आटा कितना गूथा होना चाहिए, कितने बार पलटनी चाहिए, सब विकल्प है A to Z। लेकिन हमारा ध्यान, हमारा राग उन विकल्पों पे ना जाके रोटी बनने के सामान्य रूप पे जाता है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें कोई विकल्प नहीं हुआ। आई बात समझ? क्यों 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 समझते हैं? देखो, ज्ञान का काम विकल्प रूप ज्ञान पर, जो ज्ञानोपयोग है ये विकल्प के साथ ही होता है। आई बात समझ में? अब हमारे लिए वह ज्ञान, वह विकल्प पकड़ में क्यों नहीं आता हमारे डेली रूटीन की लाइफ में? क्यों क्यों? क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। आई बात? ये आज के मैटर को थोड़ा सा मैं 5 मिनट में समझा दे रहा हूं। सर्वप्रथम आप याद रखो कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, आई बात समझ, विकल्प और निर्विकल्प की दशा चल रही है। आई बात समझ में? जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो सर्वप्रथम हम ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो हम स्टीयरिंग पकड़ना सीखते हैं। फिर जब हम स्टीयरिंग चलाना सीखते हैं तो हमसे हमारे सिखाने वाला कहता है ब्रेक पर ध्यान रखो, तो हम ब्रेक पर ध्यान रखते हैं। और जब हम ब्रेक पर ध्यान रखते हैं तो हमारी स्टीयरिंग मुड़ जाती है। उससे कहनी भी स्टीयरिंग पर ध्यान रखो, जब स्टीयरिंग पर ध्यान रखते हैं तो ब्रेक दबाना भूल जाते हैं, और जब ब्रेक और स्टीयरिंग पर ध्यान रखते हैं तो एक्सीलेटर लेना भूल जाते हैं। फिर वो कहता है कि भैया तीनों पे ध्यान रखो, तो बोले भैया तीनों पे ध्यान कैसे रखें? बोले बारी बारी से रखो। अब बारी बारी से रखते हैं तो स्टीयरिंग पे ध्यान रखते रखते ब्रेक पे पैर जाता है, कोई आता है एक्सीलेटर, मतलब वो पूरा एक खिचड़म खिचड़ी टाइप की पकी रहती है। आई बात समझ में? एक चीज दशा ये हो गई। अब एक व्यक्ति ने ये देखा बाजू की सीट पर बैठे बैठे कि ड्राइविंग तो बहुत इजी चीज है। बोले कैसी इजी चीज है? बोले गाड़ी में बैठो, म्यूजिक चलाओ, तेज गाने बजाओ, चाबी घुमाओ और स्टीयरिंग पकड़ो और बस 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 वही 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 करके चलाते जाओ। उसमें कोई सीखने साखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? उसने देखो देखा तो ऐसे ही, हमारी केवल ज्ञानी परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में जो देशना तीन लोग के तीनों काल झलकने में आते हैं, वो ऐसे ही तो झलकने में आते हैं, ऐसे ही तो आते हैं झलकने में। लेकिन उसके पीछे का पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ? जो अपना, क्या कहा, जो अपना भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाया कि पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया, ये उनकी दशा है। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये दशा कौन सी है? ड्राइविंग सीखने के उपरांत वाली दशा। और तुम तो अभी ड्राइविंग सीखने के लिए आए हो। तो जैसे इस जीव के इतने नाना प्रकार के विकल्प होते हैं, और यह जीव ड्राइविंग सीखने के उद्देश्य से चलाता रहता है, कभी स्टीयरिंग, कभी विकल्प, कभी गियर, कभी फर्स्ट गियर में उठा देता है, कभी चौथे गियर में उठाने की कोशिश करता है, परेशान होता है, और होते 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 यह 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 ड्राइविंग सीख जाता है। आई बात समझ में? अब जब वो ड्राइविंग सीख जाता है तो जैसे वो पूर्व दशा, चाबी घुमाई, म्यूजिक चलाया और बस गाड़ी चल गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका ध्यान क्या गियर लीवर पर जा रहा है? आपका ध्यान क्या क्लच पे जा रहा है? आपका ध्यान क्या ब्रेक और एक्सीलेटर पे जा रहा है? और तीनों दबते हुए स्टीयरिंग पर जा रहा है? बोले सब कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन विकल्प किसी का भी नहीं हो रहा। क्या हो गई? सहजता हो गई, निर्विकल्पता आ गई। आई बात समझ में? क्यों 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 क्यों? क्योंकि देखो, ज्ञानोपयोग में नए के प्रमाण में विकल्प और साविकल्प दोनों तरीके से कहा है। मतलब क्या? जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विकल्प से और निर्विकल्प से, दोनों तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। आई बात समझ में? लेकिन वास्तव में जब हम विकल्प करते हैं, देखो विकल्प कोई बुरी चीज नहीं है, विकल्प कोई बुरी चीज नहीं है। विकल्प मतलब अत्यधिक ज्ञान। आई बात समझ में? मैं स्वयं भगवान हूं। कैसे हूं? मैं तो संसारी दिखाई दे रहा हूं, मैं तो स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के बीच में घिरा दिखाई दे रहा हूं। अब जब ये तुमने जाना और इसको को जानने रूप कार्य किया, तो आपकी नजर में तो ये हो गया विकल्प। क्या हो गया? विकल्प। तो समझो कि जब तक विकल्प नहीं उठा, जब तक विकल्प नहीं उठा, तो आपने उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप ज्ञान की प्रवृत्ति लगाई कि नहीं? नहीं लगाई। और जैसे ही विकल्प उठा, उस ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना उपयोग लगाया। तो देखो, ये कोई बुरी चीज तो नहीं हुई। आई बात?
अब अपन आंख बंद करके बैठे, नहीं मुझे विकल्प नहीं करना, नहीं मुझे विकल्प नहीं करना, नहीं विकल्प नहीं करना। तो ये तो ज्ञान की एक पर्याय है। जैसे एक जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन युक्त है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में विकल्प भी एक पर्याय है। उसका उसके उसके विशेष गुण में एक स्वभाव है विकल्प का। विकल्प का मतलब विशेष ज्ञान का। जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, यह उसका विशेष स्वभाव है ना, है ना, उसका स्वयं का स्वभाव है। ऐसे ही एक ज्ञान का एक स्वभाव विकल्प भी है। तो फिर हम इस संसार में विकल्प को हेय क्यों बोलते हैं, छोड़ने योग्य क्यों बोलते हैं, संसार परिभ्रमण का कारण क्यों बोलते हैं, नए निक्षेप आदि में प्रमाणों में फंसना क्यों बोलते हैं? इस बात के लिए टोडरमल जी जवाब आगे देंगे। आई बात समझ में? ये हाँ हाँ, होटे देखो देखो, ये तो ये देखो ज्ञान, हमने बटन चालू की और मोटर चल गई। अब मोटर ऑटोमेटिक चल रही है कि नहीं है? ऐसे ही हमारे पास ज्ञान हुआ। आप क्या सोच रहे हो, गर्भ के समय में गर्भ के अंदर जो जीव रहता है उसके भी विकल्प चलते हैं। गर्भ के अंदर जो जीव रहता है उसके भी विकल्प चलते हैं। पैदा होने के बाद तब भी उसके विकल्प चलते हैं। कभी आप उसको हंसते, कभी आप उसको बेग उस पर रोते हुए, कभी उसको ठिलठिलाते हुए, कभी आंखें मटकाते हुए, सब देख सकते हो। ये क्या है? रोए क्यों? दो विकल्प नहीं नहीं, अब भूख वाला विकल्प तो एक दुख रूप हो गया। ये छोड़ दो, अभी ना दुख और ना सुख, केवल एक ये ले लो कि विकल्प। विकल्प क्यों? विकल्प क्योंकि ज्ञान का स्वभाव। आई बात समझ में? निर्विकल्प नहीं कह रहा हूं। विकल्प मतलब ज्ञान का स्वभाव। विकल्प मतलब सोचना, चिंतन करना, ये ज्ञान का स्वभाव है। आई बात समझ में? ये ज्ञान है ना जो हमारा, है ना। कभी आप बिल्कुल शांत चित्त मंत्र से खाली बैठो तब भी ये चलेगा। आप सोचो कि हम परद्रव्य के प्रति इच्छा जाहिर ना करें, नहीं सोचें, तब भी ये उसकी तरफ जाएगा। आप गाड़ी के बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हो और गंतव्य स्थान पहुंचने में 6 घंटे हैं, तब भी आपके निरंतर विकल्प चल रहे हैं। ये हम विकल्पों से फ्री क्यों नहीं होते? हम छूटते क्यों नहीं है? हमें पहुंचना निर्विकल्प रूप दशा में है, निर्विकल्प रूप दशा में है, और यह जीव बिना विकल्पों के रहता नहीं है। तो आखिर ये विकल्प हमसे छूटेंगे कब? टोडरमल जी कहते हैं, देख भाई, यो जो विकल्प हैं, इस विकल्प को तू हे रूप मत जान, क्योंकि ये दर्शनोपयोग पूर्वक जो ज्ञानोपयोग की उत्कृष्टता है, उस ज्ञानोपयोग में विकल्प एक स्वभाव है। आई बात समझ में? अब अभी केवल सिर्फ स्वभाव समझना विकल्प। अब हमारे लिए वो दुख रूप, अब हमारे लिए वो संसार रूप, अब हमारे लिए वो कष्ट रूप, अब हमारे लिए वो संसार परिभ्रमण के कारण रूप क्यों लगता है? कारण इसलिए लगता है कि उस विकल्प के साथ, उस ज्ञान की एक पर्याय के साथ हमारा मोह राग देश साथ में चलता है। यह जीव मोह राग देश रूप परिणाम उस विकल्प के साथ लगाता है, और जब लगा के अपने आप से दुखी होता है और समझता है कि इन विकल्पों से मैं दुखी हुआ। आई बात समझ में? विकल्प हमारे लिए दुख के कारण नहीं है। अगर विकल्प संसार को जानना समझना ये दुख के कारण हो तो केवल ज्ञानी परमात्मा आपसे बहुत अत्यधिक जानते हैं, और उन्हीं के ज्ञान में सामान्य रूप से अवलोकन नहीं होता है। सामान्य रूप अवलोकन मतलब खिचड़ी पकना। कैसे खिचड़ी पकना? ये भी दाल डाल दी, वो भी दाल डाल दी, ये सब्जी भी डाल दी, ये मसाला भी डाल दिया, और कुकर में चढ़ा के 3 सीटी लगाई और थाली में परोस दी। क्या होती है? खिचड़ी। अगर खिचड़ी जैसा ज्ञान केवल ज्ञानी परमात्मा करें तो भगवान महावीर के पहले आदिनाथ प्रभु के समोसरण से लेके पूरे भावना बताएं, 363 न मत ना बताएं, 10 भावना बता पाए, किस पर्याय में जन्म लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, कब भगवान बनेंगे, कौन से तीर्थंकर बनेंगे, कब तक पर्याय, ये कुछ भी ना बता पाए। क्यों? खिचड़ी में कोई भी जीव अपनी कितनी मात्रा में हमने कौन सा पदार्थ डाला है ये बता नहीं पाता, तभी तो नाम उसका खिचड़ी है। आई बात समझ में? तो सामान्य रूप ज्ञान नहीं होता, विशेष रूप ज्ञान होता है। विशेष रूप, ये तो एक भगवान महावीर का उदाहरण दिया। भगवान महावीर के साथ साथ 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुओं को के भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ युगपत एक ही समय में जानते हैं, और खिचड़ी के समान नहीं, विशेष रूप से भिन्न भिन्न।
क्रम क्रम से एक सेकंड के अनंत विभाग की एक पर्याय में क्या होने वाला है, केवल ज्ञानी परमात्मा के एक एक ज्ञान में वो झलक रही है। तो तुम्हें कितना विकल्प है जिससे तुम दुखी और रागी दोषी हो रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि शास्त्र पढ़ना निरर्थक है, मंदिर जाना निरर्थक है, गुणस्थान मार्गण आदि निरर्थक है। तुम्हारे सामने तो भगवान हमारे केवल ज्ञानी परमात्मा तो और ज्यादा दुखी होने चाहिए, लेकिन वो तो विकल्प होते हुए भी निर्विकल्प रूप दशा में है। कारणवश ये है कि हमारे इन विकल्पों के साथ एक मोहिनी कर्म साथ में चल रहा है। उस मोहिनी कर्म के कारण हम विकल्प में अपना मोह लगाते हैं, और मोह लगाकर इसको चाहूं, इसको छोड़ूं, उसके विकल्प से मैं दुखी होता हूं, इसको सोचने से मैं धन्य होता हूं। जब यह जीव ये मोह और राग देश रूप परिणति उसमें लगाता है और यह देखता है कि इन विकल्पों से मैं दुखी हो रहा हूं, तो यह जीव दुखी होता है। जबकि तीन लोग तीन काल में कोई भी जीव विकल्पों से दुखी नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, ये थोड़ा सा प्रकरण आज का है। पढ़ने के पहले हमने थोड़ी सी आपको ये बात इसलिए बता दी कि एक भूमिका बन जाए। अभी हम एक एक लाइन पढ़ते हैं ना तो सब ऐसा 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 होता है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखो, एक 210 नंबर पेज से सबसे नीचे के पैराग्राफ से, तथा यह कहें, बहुत अच्छे समय पर आए, प्रकरण अभी प्रारंभ हो रहा था। तथा यह कहें कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? आई बात समझ में? ये निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि अपना ही विचार रहता है। जब हम निर्विकल्प रूप दशा में होते हैं, संसार परिग्रह छोड़ के जब अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं, तो संसार हमें दिखाई नहीं देता, केवल एक आत्मा 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 ही दिखाई देता है। और हमारे जिन शासन में एक एक ग्रंथ में यही बात कहा है कि भैया परद्रव्य से लक्ष्य छोड़ो और स्वद्रव्य में लक्ष्य लेकर आओ। कहते हैं पर का नहीं, पर से पर बुद्धि हुए बिना अपने से निज बुद्धि कैसे आए? क्यों 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 क्यों? ज्ञान का लक्षण जानना, और ज्ञान का लक्षण जब जानना तो किसी ना किसी ज्ञान किसी ना किसी ज्ञेय को तो जानेगा, विषय बनाएगा। तो चलो मुझे पता है कि परद्रव्य ज्ञेय से दुखी होते हैं, इसलिए हमने परद्रव्य को अपना ज्ञेय ना बना के स्वद्रव्य को अपना ज्ञेय बनाया। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बात कुंदकुंदाचार्य देव के समय सार ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य जी ने कलश टीका में 100 नंबर की कलश टीका में लिखा है। क्यों लिखा है, पढ़ते हैं। भाव्येत भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न्य धारया तावद तावद्यात्वात् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या कहा? भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना तब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। आई बात देखो, बहुत व्यवस्थित बात कही है, लेकिन उसने इस बात को अव्यवस्थित रूप से ले लिया। उसने ये ले लिया कि देखो, कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने ये कहा है कि देखो, परद्रव्य से लक्ष्य छुड़ाओ, भेद विज्ञान करो, निरंतर प्रति समय परद्रव्य को परद्रव्य देखो और स्वद्रव्य को स्वद्रव्य देखो, और ऐसा भेद विज्ञान जीव के निरंतर चलना चाहिए। और अगर मैं घर गृहस्थी के कार्य करूंगा, समाज आदि के कार्य करूंगा, दुकानदार मकीन जायदाद के कार्य करूंगा, तो मेरे विकल्प उधर चलेंगे, परद्रव्य की ओर, और जाना स्वद्रव्य की है। सर्वप्रथम तो इनको छोड़ो। अब हमने इनको छोड़ दिया और हमने पूरा लक्ष्य अपना स्वद्रव्य पे लगाया। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जो मेरे परिणाम राग देश रूप हो रहे हैं, ये परिणाम भी मेरे नहीं है। अरे मैं तो अशरीरी सिद्ध भगवान परमात्मा के समान हूं, मैं निर्विकल्प रूप दशा प्राप्त करने वाला हूं। ये सब भाव इसके निरंतर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अमृतचंद्राचार्य ने अपनी कलश टीका में ये लिखा है कि जब तक तुम्हारा ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए, तब तक भेद विज्ञान करते रहो। यही लिखा है ना? क्या कहा? भेद विज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है और केवल आप ही का आप जानना रहता है। ये जवाब दिया। अब टोडरमल जी ने देखो, अब ये बात है, टोडरमल जी के लिए इसका जवाब देने के लिए इतनी संकट का समय था, क्योंकि अगर उसकी बात की पुष्टि करते हैं तो हम अमृतचंद्राचार्य की कलश टीका का विरोध करते हैं, और अगर हम अमृतचंद्राचार्य की कलश टीका विरोध ना करें
तो सामने वाले के यथार्थ श्रद्धान की बात जो कि सही है उसको गलत ठहराते हैं। दो है भाई, वो क्या गलत कह रहा है? वो तो यही कह रहा है कि भेद विज्ञान को जब तक भाव गाड़ी की स्टीयरिंग, गियर, लीवर, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक तब तक प्रैक्टिस करते रहो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तब तक टाइपिंग करते रहो, धीरे 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 करते रहो। रोटी गोल बनाते रहो, जब तक बनाते रहो। आटा वो करते रहो जब तक रोटी गोल ना बन जाए, जब तक आप टाइपिंग में फास्ट ना हो जाओ, जब तक आप स्टीयरिंग और एक्सीलेटर बराबर अपने विकल्प किए बिना चलाते ना रहो, तब तक क्या करते रहो? जड़ करत करत अभ्यास के, यही तो करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? आप ये विचार करो कि पहले पहले कोई ना कोई कार्य करते हैं, कितना कठिन लगता है। अब हमारे लिए कठिन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। तो यही कह रहा है, वेद विज्ञान को तब तक निरंतर भाना तब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए। आई बात? मतलब ज्ञान ज्ञान में ना स्थित हो जाए, मतलब हमें कार्य करते हुए अपने ज्ञान का उपयोग ना करना पड़े। आई बात समझ में? जैसे गाड़ी चलाते हुए किसी सज्जन पुरुष का फोन आया और वह सज्जन पुरुष अपनी किसी एक बहुत ही बड़ी शंका का समाधान हमसे चाहता है, ऐसी शंका का समाधान जिसको शांत चित्त मन प्रसन्न तरीके से दिया जाता है, लेकिन हम गाड़ी चला रहे हैं। हमारा गाड़ी चलाते हुए उसके फोन सुनते हुए उसका शंका का समाधान कर रहे हैं और वह शंका का समाधान निवृत्ति पूर्वक कर रहे हैं और हमारा बराबर ध्यान गाड़ी पर है। अब बताओ आप, ये कैसी निर्विकल्प दशा है कि गाड़ी भी चल रही है और उसका शंका का समाधान भी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर लिया। क्या कर लिया? हमने अपने ज्ञान को विकल्पों में स्थित नहीं किया। जब तक हम विकल्पों में स्थित करेंगे तो ये ज्ञान हमारा विकल्पों में फंसा रहेगा। और जब हम प्रैक्टिस करते 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 भेद विज्ञान की करते 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 निर्विकल्प रूप दशा में पहुंच गए, तो विकल्प चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान हमारे ज्ञान में है, इन ज्ञेयों में नहीं। तो सूक्ष्म बात है। प्रैक्टिस मतलब इतनी ध्यान तरीके से समझने वाली बात है कि जवाब और प्रश्न है कि भेद विज्ञान को तब तक निरंतर भाना तब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए। बस पता गलती क्या कर दी उस निश्चयाभासी ने? उसने ये कर दी कि परद्रव्य को जानना दुख का कारण है, ये मान लिया, और स्वद्रव्य को जानना आत्मानुभूति का कारण है, यह मान लिया। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, घर सही कह रहा है। लेकिन क्या कर लिया है, उस वह स्वच्छंदी पने हो के परद्रव्य को जानने में आश्रव मान रहा है और स्वद्रव्य को जानने में निर्जरा मान रहा है। अब टोडरमल जी उसके लिए जवाब दे रहे हैं, देख भैया, जानना ज्ञान करना, ज्ञान में विशेष ज्ञान को प्राप्त करना कोई पाप का कारण नहीं है। वो पाप का कारण नहीं है। अगर इस जीव को ज्ञान से रहित माना जाए तो यह जीव जड़ पत्थर पृथ्वी के समान हो जाए, पत्थर के समान हो जाए। मतलब तुम इस जीव के विशेष स्वभाव को, ज्ञान रूपी स्वभाव को निकाल रहे हो बाहर, और ऐसा तीन काल में होगा नहीं। और ज्ञान की एक पर्याय का कार्य का क्या? बोले विकल्प। निर्विकल्प नहीं, निर्विकल्प लिया तो जड़ हो गया, और विकल्प लिया तो मतलब ज्ञान का विशेष ज्ञान प्राप्त करना। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आई बात समझ में? अब आगे पढ़ते हैं। अभी क्यों गलती नहीं है इसका जवाब टोडरमल जी आगे देंगे। देखो पढ़ते हैं। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। क्या कहा? देखो उसको पता है, भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। ऑटोमेटिक दशा है ना, केवल आप ही को आप जानना रहता है। ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, अब टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं उसके लिए, बहुत ध्यान से समझना। यहां तो यह कहा है कि, देख भाई तूने गलत अर्थ निकाल लिया। यहां तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद विज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है
जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। ठीक है, ये समझ में आया? अब उदाहरण समझ लो। हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाते हुए हम पहले गाड़ी को एक रूप जान रहे थे। कैसा एक रूप जान रहे थे? कि गाड़ी में चाबी लगाओ, स्टीयरिंग पकड़ो और एक्सीलेटर दबाओ और गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आई बात समझ में? ऐसा एक रूप जान रहे थे, बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई, बिल्कुल ऐसा जान रहे थे, है? फिर क्या किया हमने? फिर जब हम उस स्वभाव के रूप पहुंचे तो हमें ये ज्ञान आया कि देखो भाई ऐसी बात नहीं है, इसको सीखना पड़ेगा। ये एक सीखने की कला है और सीखने की कला जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उस ड्राइवरी में माहिर होंगे। फिर उस जीव ने क्या किया? उसको चाबी स्टार्ट की, स्टीयरिंग पकड़ी, ड्राइवर लगाया, गियर, लीवर, एक्सीलेटर, सर्व प्रकार से कारणों से गाड़ी सीखी। अनुपम, थोड़ा सा ये आपके लिए बात अभी सरल लग रही है, लेकिन एक विचार, ये विचार करो, जब हम गाड़ी सीख रहे थे तो ऐसे विकल्प कर रहे थे कि नहीं? शुरू में कर रहे थे कि नहीं? अब वो कह रहा है पूर्व काल में, अनुपम तुम्हारी बात बता रहे हैं, पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, मतलब गाड़ी चलाने की कला को एक रूप जानता था, है ना? फिर भिन्न जानने के लिए जब उसने स्टीयरिंग की चाबी लगाई और थोड़ी सी चलाई, उसको पता चला अरे ये बहुत टेढ़ी खीर है, सरल नहीं है। तो क्या किया उसने? उसने प्रैक्टिस की। तो क्या? फिर भिन्न जानने के लिए, भिन्न जानने के लिए मतलब सीखने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है, तब तक प्रैक्टिस करना योग्य है, तब तक चलाना योग्य है, तब तक कार्य करते रहना योग्य है, जब तक कि ज्ञान पर रूप को, ये ज्ञान स्टीयरिंग, गियर, लीवर, एक्सीलेटर, ब्रेक, इस रूप को जानकर, जानकर, भूलकर नहीं, भूलेगा तो एक्सीलेटर का ही लोप हो जाएगा। जानकर, समझकर, अपने अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। क्या कहा? अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। अब जब अपने ज्ञान स्वरूप में निश्चित हो गया, अब आपके लिए पूर्व काल में किए हुए जो प्रैक्टिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपने किसी साधन का लोप किया? एक्सीलेटर, क्रिच, ब्रेक, हेडलाइट, स्टीयरिंग में से किसी आइटम का लोप किया? नहीं किया ना? हा? ऐसे ही टोडरमल जी हमारे लिए ये जवाब दे रहे हैं, परद्रव्य से परद्रव्य बुद्धि छुड़ाने के लिए तुझे परद्रव्य क्या लोप करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बोले परद्रव्य से अपनी भेद विज्ञान की रुचि ऐसी लगा, नित समय, प्रति समय, एक एक क्षण भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान, चलते उठते बैठते, खाते पीते, सोते, आराधना करते, तप करते, संयम करते, स्वाध्याय करते, सर्वप्रथम से अपनी बुद्धि स्व पर के भेद विज्ञान में लगा 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 लगा, और जब लग लग के तुम्हारा ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए, मतलब निर्विकल्प दशा में ना हो जाए, है? तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, स्वभाव से बात निकले तो भेद विज्ञान की, बात अंतरंग में अनुभूति हो तो भेद विज्ञान की, तब तुम जाके निर्विकल्प दशा पर पहुंचोगे। आई बात समझ में? अब तुम्हारे सामने परद्रव्य भी रहेंगे, उनको जानने के लिए तुम्हारी नेत्रेंद्रिय भी रहेगी, उनको ज्ञान करने के लिए तुम्हारा ज्ञान भी रहेगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान परद्रव्य के राग से प्रति छूट के अपने अंतरंग के प्रति ऐसा धारा प्रवाह में चल रहा है, मतलब अब तुम विकल्पों में रहते हुए भी निर्विकल्प हो गए। टोडरमल जी का उदाहरण समझ में आ रहा, मतलब कहना क्या चाह रहा है? आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, पूछो, मैं आ गई है, आ गई है, आ गई है। आइए देखो, देखो फिर से पढ़ते हैं, अब देखो और मजा आएगा। यहां तो यह कहा है कि पूर्व काल में, उदाहरण ध्यान रखना बिल्कुल सही तरीके से, पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, ठीक है ना? अनादिकाल की भूल है। फिर भिन्न जानने के लिए भेद विज्ञान तब तक भाना है, गुरुओं का उपदेश मिला, साक्षात दिव्य ध्वनि मिली, और दिव्य ध्वनि में ये कहा देख भाई भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान कर, स्व और पर का भेद विज्ञान कर।
कर 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 कर, जब कर 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 किया ना, तो तुम्हारे विकल्प विकल्प रूप दशा में नहीं रहे, वो निर्विकल्प दशा में पहुंच गए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसलिए तो केवल ज्ञानी को सब कुछ दिखते हुए भी उस रूप नहीं होते हैं, और हम थोड़ा सा देख के भी विकल्प रूप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे मथा है अपने ज्ञान को, ऐसे मथा है, ऐसे मथा है, ऐसे मथा है कि तीन लोक की, तीन काल की समस्त वस्तुएं एक साथ युगपत विशेष रूप से सब जानने में आ रही हैं, फिर भी उनका एक रंच मात्र भी विकल्प नहीं आ रहा है। ऐसे मथा है। अब मथो, अब मथो, मथानी को ऐसे मथो, करो भेद विज्ञान, कि जब तक तुम्हारा ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए। तो देखो, तब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान रूप में ही निश्चित हो जाए, पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। अब हमारे केवली भगवंत के लिए अरहंत दशा में भेद विज्ञान करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मम्मी? है? अब हमारे अरहंत के लिए, ध्यान रखना, अब हमारे अरहंत के लिए, अरहंत परमेष्ठिपने में भेद विज्ञान करने की जरूरत नहीं है। क्यों जानने की जरूरत नहीं है? क्योंकि क्योंकि स्टेज फर्स्ट, चौथा गुण स्थान, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव, उसके अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन कषाय के अभाव, अब सद्भाव सहित जो वीतरागता प्रकट नहीं हो रही थी, उसके कारण थोड़ा सा अंश वीतरागता की ओर बढ़ा। फिर उसके बाद वृत्ति मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म अंगीकार करके छठवें गुण स्थान वर्ती दिगंबर भावलिंगिनी मुनिराज होके अनंतानुबंधी गई और अप्रत्यक्षान गई। अब अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान रूपी गुण श्रेणी निर्जरा चलते हुए समस्त कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। इस अंश के पूर्वक कुछ कर्मों की निर्जरा हुई, लेकिन अभी इन कर्मों के पूर्वक दो कसायों के पूर्वक अभी कुछ कर्म का आश्रव हो रहा है। तो कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन पहले से दशा सुधर गई है। आई बात समझ में? ये क्या हो रहा है? ये मथना हो रहा है। जैसे हम ड्राइवरी चलाते हुए स्टीयरिंग गियर लीवर पर एक एक पर विशेष ध्यान रखते हैं, टाइमिंग, यू नो सामने याद रखना कहां पे 10 फीट की रोड है और दो वाहन साथ में आ रहे हैं, और एक एक वाहन 6-6 फीट के हैं, 12 फुट। किसी ना किसी एक वाहन को गाड़ी नीचे उतारनी पड़ेगी, लेकिन सामने 80 की स्पीड में आता हुआ वाहन और इधर से 80 की स्पीड में आता हुआ वाहन, दोनों सामने आते हुए अपनी स्टीयरिंग को एक रंच मात्र भी एक्सीलेटर कम किए बिना ऐसे ऐसे करते हैं, और दोनों ही बिना सड़क छोड़े गाड़ी क्रॉस कर जाती है। क्या कहा? दोनों ने सड़क नीचे नहीं उतारी, लेकिन जैसे ही टाइमिंग मिलाई, और टाइमिंग मिला के अपनी स्टीयरिंग को ऐसे किया, और फोन पे भी बात कर रहे हो, और गाड़ी पास हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये टाइमिंग मिलाई आपने। आपने क्या? अपने ज्ञान को ज्ञान में स्थित करके सब कुछ कार्य करते हुए ये कार्य कर रहा है। और ये कार्य पता कब होता है? जब इस जीव के अनंत चतुष्टय रूप अरहंत पद पने पे विराजमान होता है, तब। और निचली दशा में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, है ना। फिर बाद में 12वें 13वें गुण स्थान संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ऐसे स्टेज वाइज सीखते हैं। और जब संजुलन कषाय के अभाव रूप क्रिया होती है, तो यह रूप सहज में चला जाता है। किस में चला जाता है? सहज में। अब सहज में चला जाता है, तब आप उससे पूछो, क्यों तुम्हें ट्रक दिखा था? बोले हाँ। तुम्हें सड़क दिखी थी? बोले हाँ। तुम्हें उसकी स्पीड दिखी थी? बोले हाँ। तुम्हें सब कुछ दिखा था? बोले हाँ। तुमने गाड़ी स्लो क्यों नहीं की? अरे भाई, हम तो निर्विकल्प दशा में, हमारी ट्यूनिंग, हमारी टाइमिंग, हमारी मैनेजमेंट इतनी बैठ गई है कि हमें विकल्प करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हे भगवंत केवल ज्ञानी परमात्मा, तुम्हारे ज्ञान में तीन लोक की, तीन काल की समस्त वस्तुएं युगपत दिखाई देती हैं, तुम उस पर अपना ज्ञान क्यों नहीं जगा? अरे बोले वो तो गया निचले की दशा में, अब तो हमारा ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया है। अब समस्त वस्तुएं आ जाएं, चली जाएं, रह जाएं, हमें उनसे कोई विकल्प है। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में समस्त पदार्थ दिखते हैं, देखते नहीं है। आई बात समझ में? क्या कहा? दिखते। विषय समझ में आ रहा है?
हैं। अब देखो पढ़ते हैं, अब देखो यहां तक पढ़ा था हमने, पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। अब सिद्धांत देखो क्या हो जाता है शालिनी, क्या हो जाता है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो बहुत अच्छा वर्ड दिया उन्होंने, ऑटोमेटिक। कहां लिखा है अनुपम ऑटोमेटिक, बताओ जरा, बताओ उंगली रखो, कहां लिखा है ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, स्वयमेव का इंग्लिश वर्ड क्या हुआ, ऑटोमेटिक। देखो सब आती थी टोडरमल जी के लिए, इंग्लिश आती थी भैया, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, तो जो स्वयमेव लिखा हुआ है इसका मीनिंग वर्ड है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक हम किसे कहते हैं, ऑटोमेटिक इसे कहते हैं जिस चीज को करने का विकल्प ना रहे और वो कार्य निरंतर प्रति समय धारा प्रवाह रूप से चलता रहे। आई बात समझ में, यही कहते हैं ना ऑटोमेटिक। टोडरमल जी ने उसी के लिए कहा स्वयमेव। अब स्वयमेव का क्या है, स्वयमेव मतलब स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के ज्ञान से स्वयं रूप बिना विकल्प के हुए कार्य निरंतर प्रति समय चल रहा है ना। तो कहा स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानना रहता है। नहीं आई समझ में, ज्ञान अंधो नहीं है कि पर को न जाने, अपने अपने को जाने, पर को भी जाने। अरे ऑटो में, अब दो अभी, अभी आपको टोडरमल जी की इस गंभीरता की बिल्कुल भी आप पकड़ में नहीं आई, मुझे लग रहा है आपके चेहरों से देख के। फिर से पढ़ो, देखो देखो, स्वयमेव पर को पर रूप। आई बात समझ में, थोड़े से टोडरमल जी वर्ड ऐसे दे देते हैं पर, तो ये क्या लगता है, अपन अपन क्या होता है, ये पता नहीं क्या है पर है? ये दूसरे दूसरे उसको पर रूप और आप मैं को मैं रूप जानना रहता है। ठीक है ना। अब इस दशा में क्या हो रहा है, टोडरमल जी ने एक शब्द दिया स्वयमेव, स्वयमेव दिया ना। अब जब स्वयमेव दिया मतलब पर को पर रूप जानने में हमारा विकल्प नहीं और स्व को स्वरूप जानने में भी हमारा विकल्प नहीं। शालिनी, इसमें कार्य का लोप नहीं हो गया है, कार्य तो पर को पर रूप निरंतर कर रहा है और कार्य स्व को स्वरूप निरंतर कर रहा है, लेकिन यह कार्य ऑटोमेटिक चल रहा है, मेरा विकल्प इस पर नहीं रह रहा है। इसका नाम है स्वयमेव। नहीं आई समझ में। ज्ञान को स्वभाव सो पर जानवे को है। हाँ, अब वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा, हाँ, ज्ञान तो ज्ञान ही, तो बिल्कुल ज्ञान ही है बिल्कुल। तुम्हारे। तो अब वो मैं सौ को और पर को वो छोड़ नहीं सका, तो इसे विकल्प नहीं करना, वो देखो देखो देखो, हमारे लिए टोडरमल जी एक स्टेज बता रहे हैं, स्टेज ऐसी बता रहे हैं। मम्मी, आप रोटी बनाती हो, रोटी आपसे गोल बनती है कि चौकोर बनती है, गोल क्यों बनती है, अभ्यास हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको रोटी गोल बनाने में अपने ज्ञान का कितना उपयोग लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या उस समय आपके ज्ञान का लोप हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उस समय क्या रोटी का लोप हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या वहां रोटी ऑटोमेटिक बन रही है बिना कई कार्य किए। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ क्रिया बराबर हो रही है, लेकिन आपका उपयोग उसके रोटी बनाने में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों क्यों नहीं है। क्योंकि टोडरमल जी ने जवाब दे दिया, जब तक भेद विज्ञान ना करो, जब तक तब तक भेद विज्ञान करते रहो, भेद विज्ञान करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तब तक आपका ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए। आई बात समझ में। जब तुम्हारा ये आपका ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया है, आपका ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया है, इसलिए सब कार्य होते हुए भी हमारा ज्ञान कार्यों के प्रति नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ उसका अभ्यास पूर्ण हो गया है, और पूर्ण हो गया है। पहले एक व्यक्ति को खाना खिलाने में बहुत समय लगता था, अब 12 लोग भी आ जाएं तो 10 मिनट में भोजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा ज्ञान ज्ञान में बैठ गया है। आई बात समझ में। अब जब ज्ञान ज्ञान में बैठ गया है, उसमें तो 12 व्यक्तियों का लोप नहीं हुआ है, हमने अपने ज्ञान को विकल्पों से हटा के निर्विकल्प दशा की ओर ले गए हैं, इसलिए कार्य करते हुए भी हमें उसमें विकल्प नहीं लग रहा है। पापा समझ में नहीं आ रही हमें ऐसा क्यों लग रहा है चेहरे देख के कि टोडरमल जी की बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। मैं आपके लिए ऑटोमेटिक दशा पर पहुंचाना चाह रहा हूं, और टोडरमल जी भी हमारे लिए ऑटोमेटिक दशा पर पहुंचाना चाह रहे हैं।
अनुराग, जब अपन पहले टूर पे गए थे तो अपन को कितना टेंशन लगता था। व्यापारियों को, ग्राहकों को समझाओ, माल दिखाओ, फिर उनसे पैसे लो, बिल बनाओ, फिर आओ, फिर कितना टेंशन लगता था। और आज हम करते करते, हमारे लिए 20 साल हो गए ये अभ्यास करते करते। आज हम 10 मिनट में जाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, व्यापारी के पास में बैठते हैं, दो चीजें बताते हैं, ऑर्डर लगाता, पैसे देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और आप अपने आप को निर्विकल्प महसूस करते हो ना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कार्य वही किया है जो आप 20 साल पहले कर रहे थे। उस समय आपके विकल्प थे, और आज आप वही उससे अधिक कार्य करते हुए भी निर्विकल्प दशा पर क्यों हो? कार्य में कोई अंतर नहीं, सामान का कोई लोप हुआ नहीं, व्यापारी वही की वही, क्रिया वही की वही। बस क्या है, आपने अपना ज्ञान आपने अपना ज्ञान पूर्व की दशा में उस रूप ना लगा के सहज रूप में ज्ञान में लगा लिया। ये तो रोज का काम है, ये तो रोज का काम है। जब रोज का काम आपने लगा लिया तो अब आप सहज हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? सहज हो गए। सहज हो गए कि नहीं? अब सहज हो गए तो कार्य बराबर चल रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग उस पर नहीं है। इसका नाम है निर्विकल्प दशा। किसका नाम है? निर्विकल्प। निर्विकल्प दशा में सामान, वस्तु, व्यवस्था, क्रिया का लोप नहीं करना है, उस क्रिया के प्रति अपने विकल्पों को छोड़ाना है। आई बात समझ में? अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो, स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। जानता रहता है, मोटर चलती रहती है, रोटी बनती रहती है, कार्य होता रहता है, दुकान चलती रहती है। ये दो टोडरमल जी ने लिखा, स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि, क्या कहा? ऐसा नहीं है कि, क्या कहा? ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि दुकानदार लोप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रोटी की लोई लोप हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बाई लोप हो जाती है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है। अरे जान तो समय भी रहा है। इसलिए परद्रव्य को जानने या सौद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। क्या कहा? देखो, इसलिए परद्रव्य को जानने, यहां परद्रव्य को जानने का कहा और स्रोतद्रव्य के विशेषों को जानने का कहा। ये ये मत ले लेना कि परद्रव्यों का सामान्य रूप और स्वद्रव्य का विशेष रूप, क्योंकि ये बात टोडरमल जी पहले 210 नंबर के पेज में 20 के नंबर के पैराग्राफ में तथा वस्तु का निश्चय, वहां पर दूसरे नंबर की लाइन में कह चुके हैं। क्या? स्वाद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। आई बात? तो यही बात इधर उठा लेना। इसलिए परद्रव्य को जानने या, है ना, अब परद्रव्य में सामान्य रूप से भी ले लेना और विशेष रूप से भी ले लेना, स्वद्रव्य में सामान्य रूप से भी ले लेना पर विशेष रूप से भी ले लेना। जानने का नाम विकल्प नहीं है। निश्चयवादी कह रहा हूँ ना कि जो सब विकल्प है। हाँ, अपन निश्चयवादी तो कह रहे हैं विकल्प हाँ, नहीं है। हाँ, ये विकल्प नहीं, जानना ही विकल्प नहीं, जानना विकल्प। कोई गलती नहीं तेरे ज्ञान की। अरे तू तो महापुण्यकारी है, परमात्मा है, तू तो पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य भाव है। तू अपने ज्ञान को तू अपने ज्ञान को अभागा कहेगा तो अरे एक से एक तीर्थंकर, एक से एक त्रियंच जीव भी ज्ञान दर्शन शक्ति उच्च कोटि का क्षोभ समलेना प्राप्त करना चाहते हैं और तुझे मिला है। तू इस ज्ञान को दोष क्यों दे रहा है? तू परद्रव्य को दोष क्यों दे रहा है? आई बात? ये कहते हैं, देख भैया, विकल्प करना पाप करना नहीं है, जानना पाप करना नहीं है, किसी वस्तु का ज्ञेय रूप ज्ञान करना पाप का कार्य नहीं है? आखिर है क्या ये ऐसी दशा? अब देखो टोडरमल जी जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना। तो किस प्रकार है सो कहते हैं। देखो, अब टोडरमल जी ने कहा कि श्रावकों की बहुत खिचड़ी पक गई है, यहां पर दिमाग की बहुत जबरदस्त मंथन चल रहा है। सो क्या है सो कहते हैं। देखो, बहुत अच्छा जवाब। तो किस प्रकार है सो कहते हैं। देखो भाई, राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के ज्ञान से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। क्या कहा? हाँ, मतलब क्या? देखो,
जब आप ऑटोमेटिक की दशा पर आए थे तो आपको परद्रव्य दिखते हुए भी अनदेखे थे, और जब आप ऑटोमेटिक की दशा पर नहीं गए थे तो थोड़ा गियर, थोड़ा स्टीयरिंग, थोड़ा गियर, थोड़ा एक्सीलेटर, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा सामने, सब कुछ नजर जा रहा था। और जब नजर जा रहा था ना तो इसमें हमें राग द्वेष हो रहा था, अरे यार जो क्लच और बार बार दबाना पड़ा था, ये को काम ही कहा है। एक्सीलेटर तो चलो गाड़ी बढ़त है और ब्रेक से गाड़ी रुकत है, चलो पता है स्टीयरिंग से गाड़ी सीधी होते, मनो जो पन बेसरो क्लच काय हो दे दो, नए मॉडल में तो अलग कर दिया। लगता है जब दो नए मॉडल में अपन को परवश लगा तभी तो अलग किया। विकल्प आए कि नहीं, यही आए कि नहीं। तो अब ये देखो कारण क्या, कारण क्या उसको अलग करने का क्लिच का, बोले क्या किया, राग द्वेष का, राग द्वेष बस किसी गेय को, मतलब संसार के परद्रव्य, ये शरीर, शरीराश्रय सावे परद्रव्य को जानने में अपना उपयोग लगाना, अपना उपयोग लगाना, ज्ञान की एक पर्याय परद्रव्य को जानने में लगाना, आई बात। और जब लगाया ना तो उसके प्रति राग किया, तभी तो लगाया है। और परद्रव्य को तुमने छुड़ाया, मतलब तुमने उसके प्रति द्वेष किया, आई बात समझ में। अनुपम के सामने राजुल की बनाई हुई एक थाली आई, अब थाली में 3 सब्जियां, 3 भोजन, सब प्रकार की सामग्री है, उसमें से एक सब्जी, 2 सब्जी अनुपम के लिए पसंद नहीं है, तो उसका एक एक समय, एक एक कौर खाते हुए उन 2 सब्जियों पर ध्यान जाके उनको द्वेष रूप लग रहा है, आई बात समझ में। और दाल बार बार मांग रहा है? क्यों, उसके प्रति उसके भाव राग रूप लग रहे हैं। तो आप अपना विकल्प पूरा का पूरा उस रूप लगाए हो, अब ये खाना, अब ये खाना, अब ये खाना, अब पापड़ खाना, अब चटनी खाना, अब चटनी खाई, अरे थोड़ा सा नमक भी ले लो, अब थोड़ा सा रोटी कोर के दाल में डुबो लो, अरे अभी ये सब्जी तो पड़ी रही, हमने कितनी बार कहा ये तुम सब्जी मत दिया करो, देखो जहां की तरह रखी हुई है। ये क्या है, आपने अपने ज्ञान को ज्ञेय रूप लगाकर उसमें राग और द्वेष करने का विकल्प किया, स्वाद रूप बनाने के लिए विकल्प किया किया। तो कहा देखो, राग द्वेष बस किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय को छुड़ाने में उपयोग लगाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तो कहा वो छोड़ दे मैं है, तो कहा, अरे तेरे खाने के लिए किसने मना किया है भाई, खाने के लिए किसने मना किया है, भोजन का किसने लोप किया है, सब्जी तरकारी रोटी से कोई बेर है क्या। अरे हे प्रभु ज्ञानी परमात्मा, तू ये परद्रव्य के प्रति जो अपना ज्ञान, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, इसमें न लगा के जो जैसा आया है सहज भेद विज्ञान रूप खा जा, इसमें वे राग द्वेष से हटा के काम करना है। तो देखो कहते हैं, देखो राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, बिल्कुल शांत चित्त रहो, ज्यादा न सोचो, देखो देखो अब बार बार वही वही बात की बात नहीं कर भी करे, चलो मन होते से हटाओ, चलो इसे शास्त्र में लगाओ, ज्ञान इसमें लगाओ, ये क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना उसका नाम विकल्प है? तथा अब सिद्धांत बात, वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, यथार्थ मतलब जैसा वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ रूप से अपने में श्रद्धान करना, आई बात समझ में। क्या कहा, तथा जहां बीत, अब निर्विकल्प की दशा बता रहे हैं पापा, अब निर्विकल्प की दशा में विकल्प सामने होते हुए भी यह जीव कैसे निर्विकल्प की ओर पहुंच जाता है ये बता रहे हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुओं को निर्विकल्प रूप से जानते हैं, तो हमारा लोप नहीं कर देते, सब कुछ होते हुए भी निर्विकल्प तरीके से जानते हैं। तो कहा जहां बीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। थोड़ा सा ऐसे हुए, हल्के हुए नहीं हुए हम अब तक, अगर भैया यार अब तक अच्छे अच्छे से गाओ, अच्छे से गाओ, जोर से जरा हमें भी याद आ जाए।
हम्म। ये समझ में आ गया हमारे लिए, आ गया क्या समझ में आ गया कि सब कुछ कर करके हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ, अंत में जाके हम हर ही थक गए। और हर जब थक गए ना, तो हमने पदार्थों का लोप नहीं किया, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझा, जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही हमने अपने आप को मान के शांति अपने अंतरंग में ध्याई, तब जाके कार्य हुआ, तब जाके हम निर्विकल्प दशा में पहुंचे। आइए, फिर कहा यहां कोई कहे, अब देखो हाँ समय भी हो गया है, ये दो पैराग्राफ समझ में आए होंगे आज। आज टोडरमल जी ने हमारे लिए अब एक और प्रश्न है आगे, वो कल बहुत अच्छा है, अभी 2-3 दिन प्रकरण चलेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आज के प्रकरण में टोडरमल जी ने हमारे विकल्पों से हटाकर निर्विकल्प दशा में जाने के लिए विकल्पों को द्वेषी नहीं कहा, विकल्पों को हटाने के लिए नहीं कहा, परद्रव्य को भगाने छुड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ज्ञान की एक समय की पर्याय का काम है जानना, और वो बिना जाने रहेगा नहीं। तुम अपने जानने के स्वभाव को दुख रूप इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम उस ज्ञान की एक पर्याय में अपना राग का अंश डाल के ये मुझे दुखी कर रहा है ऐसा मानते हो। बस तुम्हें अपने राग को उस ज्ञान की एक पर्याय से छुड़ा के दूर करना है और ज्ञान को ज्ञान में लगाना है। इससे क्या होगा, तुम सब विकल्पों में रहते हुए भी निर्विकल्प दशा में पहुंच जाओगे, जैसे कि एक सम्यक दृष्टि नरक गति में होते हुए वहां के दुख नहीं भोगता है। ये बात आज टोडरमल जी ने कही, कल की इसकी विशेष चर्चा अपन कल इसी समय करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी